जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर वो मुदाखलत भी करती है और अपनी मनमानियाँ भी करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक मिसाल, मेमोगेट स्कैंडल क्या था? मेमोगेट स्कैंडल भी तो यही था ना कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जी आप मुदाखलत करें और हमें जनाब अली यहाँ मजबूत करें पाक फौज के खिलाफ। मेमोगेट स्कैंडल यही था ना। और डॉन लीक स्कैंडल क्या था? वो भी यही था। डॉन लीक स्कैंडल भी तो यही था कि नवाज शरीफ ने यही कहा था ना कि हमारे मुल्क के अंदर दो रियासतें हैं और उसने हमारी पाक फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। डॉन लीक्स और मेमोगेट स्कैंडल को जब आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि गैर मुल्की एसेट्स कौन है इस मुल्क के अंदर, कौन उनके मुफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कौन उनके लिए किस सतह के ऊपर जा सकते हैं। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजलुर रहमान को ले लें। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा पाकिस्तान की असास पे हमला क्यों करते हैं? 14 अगस्त वो कहते हैं मैं नहीं मानता, 23 अगस्त वाले दिन वो कहते हैं मैं वो ये 23 मार्च को मैं ये कर दूंगा। वहाँ पे जो इस इंडियन क्या इनकी जमात है वो पाकिस्तान के परचम जला देती है। तो करैक्टर तो क्लियर है सबके सामने। असल चीज़ ये है कि अब तो कौम ने फैसला करना है कि उसने किसके साथ खड़ा होना है। उसने बैनुल अक़वामी गुलामी में गुजारना है या एक गैरतमंद कौम की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब का एक मतमय नज़र है।